कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें हम बिल्कुल डंके की चोट पे खुल्लम खुल्ला करते हैं, वो बातें यहाँ होती हैं जो कहीं और होती नहीं और कहीं और हो भी नहीं सकती। एक बस जो मैं रोज आपसे एक दरखास्त करता हूं, शुरुआत में कर दूं, हैशटैग कॉफी पर कुरुक्षेत्र, ये आप लिखें सोशल मीडिया पर, और इसके साथ अपने कमेंट्स, अपने सवाल, अपने राय, सब सुझाव सब हमको भेजिए। और आपके कुछ सवाल हम इस प्रोग्राम के अंत में रोज की तरीके से जरूर हम शामिल करेंगे। आज जो बात हम करने जा रहे हैं जुड़ी हुई है इजराइल और ईरान की लड़ाई से, लेकिन शुद्ध खांटी हिंदुस्तानी पहलू से बात हम लोग करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, और आज भी कहीं ना कहीं हुआ होगा, देश के अलग अलग शहरों के अंदर हिजबुल्ला, ईरान, इनके समर्थन में हमास, फिलिस्तीन, इनके समर्थन में नारेबाजी और भाषणबाजी तो होती है, बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। अभी मुंबई में एक जुलूस प्लान किया जा रहा है, उसमें दावा किया जा रहा है 1.5-2 लाख लोग जो हैं उनको जमा करने की कोशिश होगी। तो आज मैं आपको मैं हाथ में लेकर के आया हूँ बहुत सारे नारे जो लग रहे हैं, और कहीं 20-50, कहीं 100,000, कहीं 5,000 ऐसे ऐसे लोग जो हैं अलग अलग निकले। किसी ने कैंडल मार्च निकाला प्ले कार्ड हाथ में लगाकर। तो मैं आपको ये बताऊंगा ये नारे क्या हैं, और इनसे जो हमारा आज का सवाल और हमारे देश के लिए एक मुद्दा, देश से जुड़ा हुआ एक बहुत अहम पहलू, वो क्यों आज हम उठा रहे हैं। ये नारे जब मैंने सुने तो जो मेरे दिल में सबसे पहले सवाल आया, और शायद आपके मन में भी आया होगा, और आज ये प्रोग्राम हर उस शख्स से जुड़ा हुआ है जो इस्लाम में यकीन रखता है या नहीं रखता है, इस्लाम को फॉलो करता है या नहीं करता है, उस सबके लिए है ये प्रोग्राम। नारे जब ऐसे लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल, रहबर के फरमान पर, सैयद के ऐलान पर, जान भी कुर्बान, जान भी कुर्बान है, जान हमारी हिजबुल्ला, पहचान हमारी हिजबुल्ला। एक सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गया तो क्या, खुदा की मदद से लाखों नसरुल्लाह पैदा करेंगे। ईरान में हमारा आका मौजूद है, ईरान में हमारा आका मौजूद है। ये भाषण के नारे हैं। हिजबुल्लाह से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सैयद तेरे खून से इंकलाब आएगा, डेथ टू इजराइल। ये तो चले कॉमन हो गया है। कितने हसन नसरुल्लाह मारोगे, लब्बैक या हुसैन, इजराइल मुर्दाबाद। नसरुल्लाह मसीहा था, तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। नसरुल्लाह सुलेमानी इस्माइल हानिया को खत्म कर दिया, हर शहीद के खून से कासिम सुलेमानी हानिया नसरुल्लाह पैदा होगा, जितने खून के कतरे गिरेंगे उससे नसरुल्लाह पैदा होगा। सुनो इजराइल, जब तक हम तुमसे डरते थे तुम डरा रहे थे, जब तक हम तुमसे डरते थे। हाँ, यहाँ कौन डरा रहा किसी को। तुम्हें पता भी नहीं था कि हमारी मिसाइल पहुंच जाएगी, हमारी मिसाइल पहुंच जाएगी। हम मरने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। और आखिर में, जब तक सूरज चांद रहेगा नसरुल्लाह तेरा नाम रहेगा। और एक जिसे देखकर बहुत दुख हुआ, एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल की, अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हिजबुल्लाह जिंदाबाद का नारा लगा रही है। हमारे मेहमान आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला साहब हैं। पूनावाला साहब, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर संगीत रागी, शिया मुसलमान हैं देश के लोग, इनको सरकारी मुसलमान भी कहते हैं। सारे शियाओं को कह रहे हैं, कैसे मिले आपको तो कहते हैं उपाधि। अच्छा। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। और मेरे तीसरे मेहमान आ चुके हैं, बस इंतजार कर रहे थे कि मैं अपना ही भूमिका खत्म करूं। सर आइए, ओमजी उपाध्याय जी ICHR के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत आपका, बैठें प्लीज। पहले तो आप लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं सर। नवरात्र की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। सर, मेरे लिए ये जो सवाल है आपने थोड़ा बहुत सुना, जो मैं कह रहा था, जो नारे में बता रहा था, मेरे लिए जो इसमें दिक्कत है सर, वो ये है कि हम तो मानते हैं हम सब इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम ही नहीं, हम सबके पूर्वज सब यहीं पैदा हुए, और पुश्तें गिनने जाएंगे तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे। राम जी तक पहुँचते पहुँचते तो हमको हज़ारों नस्लें लग जाएंगी, हज़ारों लाखों नस्लें लग जाएंगी। लेकिन ये जो नारे लोग लगा रहे हैं और जिनके सामने, जिनके लिए लगा रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पाया कि ये मतलब ये सिविलाइजेशनल इशू है क्या। यहाँ हर आदमी अपने आप को अरबी मान रहा है, तुर्की मान रहा है, अपने आप को फारस का मान रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या लेना देना। या तो आप बहुत नादान हैं। नहीं, नादान तो नहीं हूं सर, सुनते हैं, लेकिन इस बहाने हमने ठीक से पढ़ाया नहीं था। क्या मतलब समझा नहीं, मतलब ये
क्या है कनेक्ट? कनेक्ट है, देखिए ये सब पर लागू नहीं होता है। देखिए हम का मतलब क्या होता है? हम का मतलब होता है हम एक कम्युनिटी है, और यही दुर्भाग्य है जिसका बाद में मेरे मित्र और छोटे भाई इसकी व्याख्या अलग से करेंगे। ये जो मानसिकता है पैन इस्लामिज्म की, जिसे बार बार मैं बात करता था, जिसको गांधी जी ने कल एक चैनल पर बोला तो लोगों ने कहा आज गांधी जी के दिवस पर तो कम से कम छोड़ देते। तो मैंने कहा मुद्दा निकल गया है तो बोला, नहीं निकलता तो नहीं बोलता। ये जो है कि हमारी हिजबुल्लाह से हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। ईरान की मिसाइलें हमारी मिसाइलें हैं। ईरान पर हमला हम पर हमला है। ये जो मानसिकता है, तो सावरकर साहब कोई गलत तो नहीं बोलते थे। मुझे तो आज के दिन में लगता है कि सावरकर की हर बातें एक एक बातें सत्य होती हैं कि क्या मुस्लिम हो जाने से आपका अराष्ट्रीयकरण हो जाता है, डीनेशनलाइजेशन हो जाता है। आपके पुरखे यहीं के थे, जिसे गांधी जी ने भी कहा, जिन्ना से संवाद में गांधी जी ने कहा, फिर आप उनके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। देखिए बांग्लादेश में लाखों हिंदू घर बार छोड़ करके भागना पड़ा, लेकिन उनके साथ हमदर्दी नहीं जताए, सड़क पर उतर करके नारे नहीं लगे, जो कि कम से जो कि हिंदुओं ने भी नहीं लगाए सर। नहीं कोई रैलियां हिंदुओं ने भी नहीं निकाली। आप बिल्कुल आपने सही कहा है। हिंदू तो एक बुज़दिल कौम है, ये मैं बहुत खुल करके बोलता हूँ कि उनमें कायरता, इसलिए गांधी ने कहा था, पिछली दफा भी मैंने कहा कि एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड एंड एवरेज मुस्लिम इज ए बुली। ये हमारे शब्द नहीं है, गांधी के शब्द हैं। ये बड़े खतरनाक संकेत हैं कि आप अपने आप को हिजबुल्लाह जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को भारत का मुसलमान जोड़ लें। अब इसकी परतों को यदि आप उखाड़ेंगे तो दो तरीके की बातें हैं। एक तो थियोलॉजिकल इस्लाम, जिसमें ये मान करके जाना जाता है कि शिया मुसलमान का जो नेतृत्व है वो ईरान के हाथ में है। दूसरा एक बड़ा हिस्सा है कि भारत के अंदर, खास करके यदि आप उत्तर प्रदेश इलाका देखेंगे, पंजाब का एरिया देखेंगे, ये जो क्षेत्र है, ये शियाओं का एक बड़ा जमघट है। यहाँ पर आप गुजरात में भी जाएंगे, वहाँ उतना नहीं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम क्लेरिक्स जो हैं यहाँ के, उनका ईरान के शियाओं के क्लेरिक्स के साथ संबंध है। वे आते जाते रहते हैं और बहुत बड़ा फंडिंग उनसे होते रहा है। आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, भारत के शिया मुसलमान और मानते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यदि आप दुनिया में देखेंगे तो शियाओं का कहीं भी आप हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट फॉर हिजबुल्लाह, हमास वगैरह को छोड़ दीजिए तो वो एक, बाकी और जगह आपको शिया कोई टेररिस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। हमास सुन्नी है वैसे। हाँ, हमास सुन्नी है। वो मतलब एक उनको समर्थन देने वाला एक शिया मुल्क जो है, वो एक पैलेस्टाइन को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा, सामान्यतः नहीं मिलेगा। लेकिन हमको एक चीज़ गौर करना चाहिए कि जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को हम लोगों ने एब्रोगेट किया, तो उस पर बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आया था अल्लाह खुमैनी की तरफ से, अली खुमैनी। हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा, जब राम मंदिर का मुद्दा आया था तब भी बहुत प्रोवोकेटिव आया था कि भारत में जो है वो मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। अभी बोले हैं कुछ दिन पहले भी बोले हैं। तो ये जो हम बार बार कहते हैं कि भारत के अंदर जो है उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, वो मित्र देश है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो सर उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। मैं कुछ चीजें अनपैक करना हाँ, मैं बस एक सेकंड बोल दूं, इस पर हम जा ही नहीं रहे। मेरे को आज इस बात से लेना देना ही नहीं कि इजराइल से हमारे रिश्ते क्या हैं, ईरान से हमारे रिश्ते क्या हैं, उसमें हम आज नहीं। मेरा जो यहाँ हमारा जो साथ भाई यहाँ है, उसी को मैं अनपैक करना चाहता हूँ। वो क्या वो उसकी जड़ें कहाँ हैं? पहले तो वो अपनी जड़ वहां कैसे मान रहा है? सौरभ जी, हम ईरान में हमारा आका बैठा है, ये नारा लग रहा है। मैं इसमें थोड़ा पहले आ जाऊं। पहले तो ये नारे वो लगा रहे हैं जिनको दुनिया का मैप अगर दे दो और बोलोगे लेबनान पॉइंट आउट करो, पैलेस्टाइन पॉइंट आउट करो, तो अफ्रीका दिखाएंगे, वो नहीं दिखा पाएंगे। पहले ये समझिए। दूसरा, वो नारे वो लगा रहे हैं जो अपनी टपकती हुई मस्जिद की छत को बनाने के लिए उनकी हैसियत नहीं है।
पर वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर अपना ज्ञान देना चाहते हैं। दूसरी बात, ये दूसरी हकीकत है। तीसरी बात, ये कनेक्शन ला इलाहा इल्लल्लाह का है ही नहीं। अगर ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह का कनेक्शन होता तो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन पता है कब हुआ? नसरल्लाह के मरने पर, सीरिया में, सीरिया के इदलिब गांव में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कहर बरपाया है सीरिया, और सीरिया सुन्नी बहुल है वो इलाका जहाँ पे ये कहर बरपाया गया है। जो बशर अल असद है वो ना शिया है ना सुन्नी है, अलावाइट बोलते हैं उनको। वो जो सपोर्ट करते हैं, हिजबुल्लाह ने उनको सपोर्ट किया हुआ है। सबसे ज़्यादा कहर बरपा है तो सीरियंस पे, और उन्होंने सेलिब्रेट किया। मुझे एक बात बताइए, नसरल्लाह के मारे जाने पर ओमान और गल्फ से क्या प्रतिक्रिया आई? कुछ नहीं। सऊदी से या बाकी कॉस्मेटिक स्टेटमेंट्स के अलावा क्या प्रतिक्रिया? स्टेटमेंट आ रही है रशिया से, जिसके ऊपर आप कल तक आरोप लगा रहे थे चेचनिया में मुस्लिम मार रहा है। ये इनका तर्क है, मेरा तर्क नहीं है। स्टेटमेंट्स आ रहे हैं चाइना से, जो चाइना जिनजियांग प्रोविंस में मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। आप उनके स्टेटमेंट्स पे लेकर आप उनको अभी आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकल इस्लाम का कनेक्शन है, ये थियोलॉजिकल इस्लाम का कनेक्शन नहीं है। थियोलॉजिकल इस्लाम का होता तो सीरियंस सेलिब्रेट करते ना, सीरियंस अपोज क्यों करते? ये बाकी के जो देश है ये भी तो अपोज करते ना। वो शांत है या तो कई जगहों पर सेलिब्रेशन चल रही है। आप बोलिए। हाँ। तीसरी बात, ये जो सॉलिडारिटी यहाँ पे इंडिया में भी कोई दिखा रहे। महबूबा मुफ्ती ने जैसे बोला कि मैं महबूबा मुफ्ती जी से, और उनकी जो बेटी है बहुत एक्टिवली स्टेटमेंट्स देती है। आप मीडिया वाले डायनेस्टरों का तो स्टेटमेंट्स इमीडिएटली कवर भी हो ही जाता है, हम जैसे लोगों का नहीं होता है। उनसे एक बार पूछते आप, क्या है उनकी बेटी का नाम? महबूबा इल्तिजा मुफ्ती। हाँ? इल्तिजा जी से आप पूछते कि जब आपके नाना की और माँ की सरकार थी तो शिया के ताजिया निकालने देते ना श्रीनगर की सड़कों पे? नहीं निकलते। उसके लिए तो मोदी लगा ना, 370 हटा और 35 से हटा, तब शाजिया के तब ताजिया के जो जुलूस निकले वो तो शियाओं के थे ना। निकलने तो देते। और ये तो आपके सब्जेक्ट पे आए ना, पॉलिटिकल इस्लाम वाले पे। और हिजबुल्लाह के जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें मुसलमान भी मारे गए हैं। तो ये पॉलिटिकल इस्लाम ये का तो आप उनको जो है, हकीकत बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं उनके दिल में क्या है, क्यों वो क्यों निकला हुआ सड़क पे बीवी बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के निकला हुआ, तख्ती पकड़ा करके, डेथ थ्रू इजराइल। साहब ऐसा है कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की दुकान कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेताओं ने शुरू की है, वो शुरू तो होती है आरएसएस विरोध से, वो शुरू होती है बीजेपी विरोध से, पर वो अंत वहां पर नहीं होती। वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक नया अध्याय हर रोज जुड़ता जाता है। यहां तक कि अभी जो हम लोग शो शुरू कर रहे थे उससे पहले वकफ की जमीन नहीं है, डीडीए की जमीन है, रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू लगाना है, वो प्रपोजल था पूरा आम आदमी पार्टी की सरकार का। आज उसका भी विरोध करने के लिए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन और लोग आ चुके हैं। क्योंकि आज की तारीख में, और मैं बड़े ईमानदारी से कह रहा हूं कि इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जीनी को जो उन्होंने अनबॉटल किया है उसमें अब भारतीयता के भी कई चिन्हों का अपोज करना शुरू कर दिया गया। जैसे कि भारत माता की जय का नारा सहज नारा था, आजादी का नारा था, स्वतंत्रता का नारा था। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लगाते थे। अब कहा जा रहा है गर्दन पर चाकू रख दो, मैं नहीं कहूंगा। वंदे मातरम जब आया तब भाजपा नहीं थी, सब लगाते थे। आज कहा जा रहा है वंदे मातरम मैं नहीं कहूंगा, जन गण मन पर मैं नहीं उठूंगा। तो ये जो शुरुआत हुई है आरएसएस बीजेपी के विरोध से, मोदी के विरोध से, वो अब धीरे धीरे करके जो ये कह रहे हैं पैन इस्लामिक आइडेंटिटी, जिसमें वो कितने शामिल है उनको खुद नहीं पता, पर पैन इस्लामिक आइडेंटिटी के नाम पर देश के चिन्हों से विरोध करना, यहां तक पहुंचने की जो कवायद है वो आप इसको बीजेपी आरएसएस विरोध से जोड़ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि इससे काफी पहले और काफी गहरा ये कुछ है। नहीं, मैं कह रहा हूं उसकी शुरुआत वहां से हुई है। 1925 से पहले आरएसएस नहीं थी। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि 1980 से पहले बीजेपी नहीं साहब, इराक में, ईरान में, लिबिया में, सुदान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में कहां बीजेपी आरएसएस है? हाँ, नहीं है। वहां पर किसका विरोध हो रहा है? वहां पर क्यों सब सलामत नहीं है, ठीक नहीं है? और यहां पर जहां पर सारे फिरके ठीक से रहते थे, अब वो सिचुएशन बदलने वाली है। क्योंकि एक चीज और, इस प्रकार की जो पॉलिटिक्स ये सोचता रहा कि कैसे एक ही नारा जो है वो आपको दिल्ली में भी सुनाई देगा, मुंबई में भी सुनाई देगा। एक ही नारा, सिंगल नारा, एक ही तरीके के प्रोटेस्ट यहां भी और वहां भी, कोई अंतर नहीं है। क्यों? फिर बाद में मैंने देखा कि ये जो क्लर्जी है ना सर, मौलाना, जो रिलीजियस क्लर्जी है टॉप पर, वो जो बोलती है वही इको होता है नीचे से।
और उसको हर कोई सुन रहा है। और आज तो मोबाइल फोन है हाथ में, हर कोई, मैंने आज तो 10-12 तो मैंने सुन डाले, बयान कहते हैं ना सर, मौलाना साहब का बयान, खुतबा, इस प्रकार से खुतबा तो मस्जिद में होता है, बाकी जो बाहर वो बोलते हैं जलसों में, मैंने कई सारे सुने। उसमें जिस किस्म की बातें होती हैं, और मैं ये कहने बिल्कुल मुझे बेहतर बोलने में कोई वो नहीं है कि क्या उनके पास ओरेटरी स्किल्स हैं, वो इतना जज्बा एक आदमी के अंदर पैदा कर देते हैं या इतनी नफरत पैदा कर देते हैं कि अभी निकले घर में से तलवार निकल के, वीजा ना लगे तो अभी पहुंच जाए चलते चलते फिलिस्तीन। इमोशन तो दो ही चीज में होता है ना, या तो प्रेम में होता है या घृणा में होता है। जो ताकत होती है वाणी की, या तो प्रेम में बहुत ताकत होती है या घृणा में ताकत होती है। तो प्रेम में तो प्रेम की वो ताकत तो है नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तुम तो तुम ये जो थियोलॉजिकल कनेक्ट है बस जोड़ दूंगा, बाकी तो हिस्टोरियंस हैं ये बताएंगे। कुछ दिन पहले लखनऊ में सिया और सुन्नी दोनों ईद पर एक साथ नमाज पढ़ सकें, इसके लिए बहुत ये हुआ था। और शियाओं के जो नेता हैं उन्होंने तब तक इस पर हामी नहीं भरी जब तक कि ईरान के क्लैरिक से और ईरान से उनको सहमति नहीं है। तो जो आप कर रहे हैं ना, कनेक्ट बहुत गहरा है। इस चीज़ को हाशिए पर डाल देना कि भाई क्या रिश्ता है, नहीं है, रिश्ता है, पैन इस्लामिज़म का रिश्ता है, और वो थियोलॉजिकल भी है और पॉलिटिकल भी है, दोनों चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि अरब वर्ल्ड से नहीं आया है, क्यों? क्योंकि वो सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। दूसरी बात, ईरान जो है वो आपको सपोर्ट, यहाँ के सिया जो है वो बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं। इस इलेक्शन में तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ये मैं खुल करके बोल रहा हूँ, मेरे पास बूथ वाइज डेटा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये बातें। चूंकि सियाओं को बहुत पिटाई होती है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। हर साल करीब 300-400 सिया मारे जाते हैं सुन्नियों के, उनकी मस्जिदें तोड़ दी जाती है, उनको नमाज नहीं अदा करने की जाती है। तो सिया और सुन्नी का झगड़ा कोई नहीं, अली के समय से है, यानी जो फर्स्ट हजरत अली के समय से, हजरत अली जो फर्स्ट खलीफा अली को होना चाहिए था, जो मोहम्मद साहब के साथ साय के साथ की तरह चलते थे। लेकिन जो है उस समय जो है अबू बकर जो है उनको बना दिया गया, जो मोहम्मद साहब के उस हिस्ट्री में हम नहीं जानते हैं इतिहास की। उसके कारण जो है वो, यदि आप देखेंगे तो मूलतः सियाओं की जो घृणा है पाकिस्तान में सुन्नियों के साथ, उसका भी रिफ्लेक्शंस भारत में दिखता है कि वो थोड़ा सा इनके बरेलवी, सलाफी और ये जो देवबंदी इस्लाम है उनके साथ वो खड़े नहीं होते। लेकिन इस्लाम के मुद्दे पर वो सब इकट्ठे हुए एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं, कोई अपना कनेक्ट माने, अपने धर्म से जुड़ा हुआ माने, अपने को किसी दुनिया के दूसरे हिस्से से या किसी थियोलॉजी के साथ, कुछ भी बुराई नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कनेक्ट मानना। लेकिन अपना मैं ओरिजिन मानने लगूं तो ये तो खुद को धोखा देना है। नहीं, कनेक्ट मानने में भी समस्या है। अभी तो खैर एक जो शहजाद भाई ने बड़ी मौजू बात कही, मतलब आप बड़गांव से जो दृश्य निकल के आ रहे हैं, रायपुर से, सुल्तानपुर से, हाँ, सुल्तानपुर जैसे छोटे शहर से जो यूपी, ईस्टर्न यूपी का शहर है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सही बात है कि उनके सामने अगर दुनिया का नक्शा दे दीजिए तो वो सही में जो आपने कहा ना कि लेबनान को शायद कहाँ बता देंगे मालूम नहीं, इजराइल को कहाँ बताएंगे मालूम नहीं। लेकिन ये जो समस्या उपजी, मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं आपको कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों ऐसा हो रहा है। 1857 के बाद से जब एक डिवाइड एंड रूल की पूरी पॉलिसी शुरू हुई और दो धाराएं वहां से निकलती हुई आपको दिखाई देंगी बहुत स्पष्ट तरीके से। 1870 में विलियम हंटर एक किताब लिखता है, इंडियन मुसलमान। उसके बाद से पूरा जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो बड़े ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए, मैं बड़े संक्षेप में बताऊं कि उसके बाद से लगातार जो एक तो पूरी ये बात निकल के आ रही है जो पैन इस्लामिज्म को सपोर्ट कर रही है, हाली, सरर अब्दुल्ला और सर सैयद अहमद खां। जब भी ये बात आती है सर सैयद अहमद खां के सामने तो उनका स्टेटमेंट है, आप देखिए ना, उनका भाषण है, वो कहते हैं कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी ऐसा होगा कि हिंदू यहाँ पर प्रभावी होंगे, डोमिनेट करने की स्थिति में जाएंगे, या वो हमारे ऊपर किसी भी तरह का कुछ ऐसा चीज़ थोपने की कोशिश करेंगे जो हम नहीं चाहते, तो टिड्डी दलों की तरह से निकलकर हमारे लिए, हमारे साथ ही आएंगे।
तो एक जो कहाँ से नैरेटिव जाहिर है कि अरब कंट्रीज से और मुस्लिम देशों से जो जो उनका केंद्र है, तो एक तो उन्होंने जो बनाया पैन इस्लामिज्म की जो बात की, उसमें धर्म और राष्ट्र दोनों का केंद्र भारत से बाहर बन गया। जो राष्ट्र का केंद्र है और धर्म का केंद्र है, दोनों भारत से बाहर बन गया। धर्म का ये तो हो जो- सकता है सर, राष्ट्र का केंद्र नहीं, भारत ये से बाहर ऐसा कैसे हो सकता हुआ है? ना, ऐसा तो हुआ। और इसीलिए ये समस्या भारत में, आप देखो ना कि इस समय दुनिया के इस्लामिक देशों में ये प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से नहीं है। अभी एक सवाल इस पे दिख रहा है मुझे आपकी स्क्रीन पे, अभिलाष शुक्ल जी का, कि जो नारे लगाने वाले हैं उन पे कार्रवाई भारत सरकार को क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं उसको रोक सकती। बहरीन में हो गया ऐसा, बहरीन जैसी कंट्री में, इसके पीछे कारण मैं बहरीन आपको जैसी बताना कंट्री आप में ऐसा हो complete गया कर लें। जी। तो ये जो स्थिति पनपी है, और उसके बाद लगातार आप देखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को, 1906 में आके मुस्लिम लीग बन रहा है, 1920 में फिर जिस बात का भी मुझे लगता है संकेत कर रहे थे संगीत सर, वो वहां पे आके खिलाफत का जब मुद्दा आता है, खिलाफत का मुद्दा भारत का मुद्दा तो था नहीं। मुस्लिम लीग उस पे स्टैंड ले रही थी कि खलीफा का पद जो समाप्त कर दिया उस समय ब्रिटिश सत्ता ने, वो उसका भारत से क्या लेना देना था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने, इसने आरोप लगता है, इतिहासकारों का एक धड़ा उन पर आरोप लगाता है कि मुस्लिमों को पहली बार ठीक तरीके से कम्युनिटी कॉन्शियस उन्होंने बना दिया। यद्यप उसके पहले भी बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने कि जिसके दम पे हमको लगता है कि कम्युनिटी कॉन्शियसनेस थी, कम से कम 1870-75 के बाद तो लगातार थी। ये जो स्थिति है, इसलिए ये बड़ी खतरनाक टेंडेंसी है। आज आपने दो तीन भारत बातें, से- ये आपने कहा ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है, हिजबुल्लाह ईरान के लिए हमारे यहाँ पर जो ये हमदर्दी जाहिर की जा रही है, क्योंकि मुसलमानों ने, अगर इसको एक धड़ा कहूं या मुसलमान कहूं तो ठीक लगेगा? नहीं, एक धड़ा ही कहिए, एक बड़ा धड़ा कहिए, चलिए। और बड़ा धड़ा एक धड़े ने, बड़े धड़े ने अपना धर्म का केंद्र और राष्ट्र का केंद्र भारत से बाहर मान पर लिया। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। बताइए। इन्होंने प्रॉब्लम बताई, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। कारण ये था कि हम लोगों ने जब हमारे देश की संवैधानिक शुरुआत की, उस समय पर हमें कॉन्सेप्ट लेकर बढ़ना चाहिए था कल्चरल नेशनलिज्म का। सिविक नेशनलिज्म के फर्जी कॉन्सेप्ट को बढ़ाकर जो नेहरू जी ने विदेश से इंपोर्ट किया था, जिसका भारत में कहीं पर भी कोई बेसिस नहीं था, उसको करके आपने जो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस को कल्चरल कॉन्शियसनेस के ऊपर हावी होने दिया। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। सबसे ज्यादा रामलीला कहां बनने वाली है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया पर कैपिटा दुनिया सबसे का ज्यादा सबसे बड़ा मुस्लिम रामलीला, दुनिया का मुस्लिम आबादी का रामलीला सबसे बड़ा इंडोनेशिया में होती है। कल्चर और धर्म को अलग किया उन्होंने। बिल्कुल। और धर्म को तो पहले तो उनको धर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। भारत का धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है? धर्म का कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलीजन, इट इज राइचियसनेस। हम धर्म निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है जहां धर्म है वहां विजय। धर्म इज राइचियसनेस। क्या मुस्लिम अधर्मी है क्या? मुस्लिम को भी तो राइचियसनेस ही करना है। आपने एक पंथ निरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को धर्म निरपेक्षता के बनाकर आपने सिविक कॉन्शियसनेस या सिविक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के घुट्टी फैलाकर या सिविक नेशनलिज्म की घुट्टी फैलाकर आपने अलग अलग बांटने दिया, क्योंकि वो वोट बैंक के लिए कन्वीनियंट था। और फिर हिंदुओं पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उस पर सेकुलरिज्म की बार बार चाबुक चली। सेकुलरिज्म का काम वही करता रहे और बाकी लोगों को अपना पूरा जो है रिलीजियसली जो फॉलो करना करने दीजिए, ये लाइसेंस दिया गया। दूसरी बात, जब इस किस्म के हम देखते हैं नारेबाजियां या इस किस्म की जब प्रोसेशन निकलते हैं, तब फिर ये सवाल उठता है ना, फिर ये लोग सवाल उठाते हैं। और जब ये सवाल पूछा जाता है तो सवाल पूछने वाले कोई पता नहीं ऐसी हेर दृष्टि से देखा जाता है कि ये बड़ी कैसी संकुचित सोच का आदमी है। जब वो ये कहता है, जैसा इन्होंने कहा, अगर कोई आदमी अपना धर्म का केंद्र, राष्ट्र का केंद्र भारत को ही नहीं मानता, तो फिर उससे क्या ये नहीं पूछा जाएगा कि वेयर डज योर लॉयल्टी लाए? मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण। नहीं, मैं इसमें सिर्फ कंप्लीट कर लूं। हाँ। इसी में मैं नहीं, इस पर बोलिएगा। लेकिन हाँ, मैं इसी पे, देखिए यही चीज़ है स्टार्टिंग से पहले तो, कि जैसे कई बार अभी कंट्रोवर्सी होती है कि मदरसे में तिरंगे लहराने हैं या मदरसे में जनगण मन क्यों, तो इस पे एक धड़ा खड़ा हो जाता है इसके खिलाफ। क्यों भाई? और ये शुरुआत से क्यों नहीं था? और ये शुरुआत से क्यों नहीं होना चाहिए? और ये क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे जो इंटरेस्ट, वैसे तो आप जो है राहत इंदौरी को कोट करोगे, सभी का खून शामिल है इस धरती में, ये किसी के बाप का नहीं है ना। रोज ताने मारने के लिए संगीत रागी जी को बोला जाएगा, तो किसी के बाप का नहीं है, आपका भी है, हमारा भी है, सबका है ना। तो फिर बोलो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ जाकर आप क्यों सपोर्ट कर रहे किसी और चीज को? फॉर इंस्टेंस, जो उन्होंने कहा, ईरान ने अभी नहीं 2010 में भी, और मैं पार्टी के लाइन से बियॉन्ड जाके 2010 में जब यूपीए की सरकार थी, तब उन्होंने जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात की कि क्या हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। परंतु इजराइल 1971 से लेकर बाकी जगहों पर इजराइल ने हमारे साथ 1998 में कारगिल में हमेशा खड़ा रहा है। तो मेरे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है?
मैं तो कह रहा हूं कि चलिए हम लोग तो सपोर्ट करते हैं कि दोनों देशों, हर देश के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए, बुद्ध की पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। पर मैं अब आज पूछना चाहता हूं कि आप अगर इस देश से वफादार है तो आपको एक पॉलिसी लेनी चाहिए ना, कि जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में मैं उसका सपोर्ट करूंगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे अभी एक प्रोफाइल सोशल मीडिया पर AKS अक्स नाम से है और कुछ नहीं लिखा है उसमें, उन्होंने कमेंट किया है प्रोफाइल से, जो उनके नीचे और हमने कमेंट्स देखे होंगे हमारी टीम ने, वो लग रहे हैं कि आइदर ही इज अ मुस्लिम और इज अ सपोर्टर। तो वो ये लिख रहे हैं हक की लड़ाई एक दिन कामयाब होगी। अब ये हक की लड़ाई है वैसा, देखिए जो ईरान लड़ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूँ और देखना की आवश्यकता है। हम जब ये सिंबॉलिक वंदे मातरम और के नारों पर मुस्लिम समाज में दो हिस्सा बढ़ जाता है, एक प्रो का होता है, एक एंटी होता है। जब यहाँ तक बात आप करेंगे तो आप इसकी रियलिटी तह तक नहीं जाएंगे। इस्लाम इज ए कंप्लीट आइडियोलॉजी और इट इज़ ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट इज़ ए थियोलॉजिकल आइडियोलॉजी। आप थियोलॉजिकल आइडियोलॉजी को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलग कर ही नहीं सकते हैं। हम कहते हैं कि हम पूरी किरणवंतो विश्व आर्यम, हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। हम कभी नहीं कहते पूरी दुनिया को हिंदू बनाएंगे। उनका नारा क्या है? हम पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे, हम पूरी दुनिया को इस्लाम, और अल्लाह के अतिरिक्त और हमें कोई एक्सेप्ट ही नहीं है। ये तो सियाओं का भी है, ये सुन्नियों का भी है, दोनों का है। और 5 बार अपवाद कुछ नहीं है इसमें, अपवाद इसमें कुछ नहीं है। तो ये जब आपकी मानसिकता हो जाती है, जब वी एंड दे को आप कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हम जैसे कह रहे नहीं हमारा आका वहां बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका धर्म गुरु वहां बैठा हुआ है और आप उसी से डायरेक्शन ले रहे हैं। और आपकी निष्ठा कहाँ है फिर, ये सवाल होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको आगे और देखिए, कभी इस देश में सवाल उठा है कि आर्क बिशप जो है वो कौन अपॉइंट करता है? आपको मालूम है? आर्क बिशप अभी भी वेटिकन अपॉइंट करता है। वो वेटिकन का रिप्रेजेंटेटिव है। और वेटिकन कौन है? एक स्वतंत्र देश है। कैसा देश है? जैसे हिंदू राष्ट्र होता नेपाल था, आज तक किसी ने वहां सेकुलर राष्ट्र वहां वेटिकन को सेकुलर राष्ट्र बनाने के लिए क्रिश्चियन वर्ल्ड नहीं लड़ाई लड़ रहा है। नेपाल को कन्वर्ट कर दिया, नेपाल को सेकुलर में बना दिया और आज में नेपाल के अंदर जो इस्लामिक टेररिज्म और ईसाई मिशनरी पूरा काम कर रहा है। मूल मुद्दे पर यह आता है कि इस्लाम की जो थियोलॉजी है, समस्या वहां है, क्योंकि वह कभी भी सर्वधर्म संभाव के लिए है ही नहीं। इन्होंने एक बात कही थी कि ये थियोलॉजी का मामला नहीं, पॉलिटिकल इस्लाम का नहीं, एक सेकंड, मैं जो कह रहे हैं पूरी तरह से गलत नहीं है, मैं इसको सिर्फ थोड़ा एक्सपैंड करना चाहता हूं। ये एब्राहमिक फेथ्स का मामला है। एब्राहमिक फेथ का कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सनातन और हिंदू। इसीलिए वो वहां पर एक किताब, एक अल्लाह या एक भगवान या एक वो एक कॉन्सेप्ट है। तो क्रिश्चियनिटी के लिए भी, जुडाइज्म के लिए भी, और वो तीनों एक ही स्ट्रीम है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म अलग अलग नहीं है। ये डिफरेंस ऑफ डेट्स है। पहले जुडाइज्म आया, फिर क्रिश्चियनिटी आई, फिर इस्लाम आया। ये इस्लाम इज द यंगेस्ट आउट ऑफ दिस। तो ये एब्राहमिक फेथ्स का एक सेट है जो इस प्रकार के थॉट प्रोसेस से चलता है, तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरा थॉट प्रोसेस है हिंदुइज्म का, जो कंप्लीटली अकोमोडेटिव है, जो ये नहीं कहता देयर इज ओनली वन बुक और वन गॉड। मैं ये कह रहा हूं कि जब यहां पर हम लोग शुरुआत कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी की, इसका बेस्ट तरीका था कि हम लोग कल जो जोड़ते उसी से तो जुड़ेंगे ना, जो जोड़ने वाले पॉइंट्स है आप में और मेरे में कॉमन पॉइंट है। मान लो हम दोनों को न्यूज़ अच्छा लगता है, तो हम इस दोनों चीज इस पे बात करेंगे तो हम लोग की बॉन्डिंग होगी। अगर आपको न्यूज़ अच्छा नहीं लगता और मुझे न्यूज़ अच्छा लगता और हम बात करेंगे तो हमारा झगड़ा हो जाएगा ना। तो जोड़ने वाले पॉइंट पे जोड़ना था। नेहरू जी को जोड़ना था कि कल्चरली हम सब एक है। नेहरू जी ने जो स्प्लिट करता है उस पर जोड़ने की कोशिश की। अब मुझे ये बताइए जितने लोग जितने सर क्योंकि मेरे पास समय 1 ही मिनट का, क्योंकि प्रोग्राम में टाइम कम होता है। ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं, इनसे अगर पूछेगा कोई आदमी जाकर के आप पहले क्या हैं, क्या जवाब आएगा? वो अपने को शायद पहली आइडेंटिटी भारत से ना जोड़ के वो अपने को इस्लाम या मुस्लिम ही कहेंगे। ये तय है। इसमें कोई दैट इज द प्रॉब्लम। इसमें कोई संशय नहीं, और दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज द प्रॉब्लम। और जो शहजाद जी ने, मैं एक लाइन बस, ऐसे उस समय विभाजन, भारत जिसमें विभाजन हुआ था, ऐसे मानने वाले लोग नहीं थे। लेकिन डोमिनेंट फेथ क्या था, डोमिनेंट स्ट्रीम क्या था,
वो वही था कि भारत का विभाजन होना चाहिए। जो इस्लाम के साथ आप कुछ कह रहे थे, comment आप सहजादी ने करें। जो एक सवाल अभी लूंगा मैं। कल्चरल नेशनलिज्म की बात की, वो एकदम साइडलाइन कर दिया गया। देखिए, जब 3 दिन 3 रात विवेकानंद ध्यान करके उठते हैं, अपने ध्यान का सार वो यही बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने पाया कि भारत माता और माँ जगदम्बा में कोई अंतर नहीं है। मैंने देखा और पाया कि इस देश के शोषितों, पीड़ितों, दलितों, वंचितों की सेवा करने में और अपने धर्म की सेवा करने में कोई अंतर नहीं है। ये जो एस्पेक्ट था जिससे पूरे नेशनल मूवमेंट की खाद पानी निकल के आ रही थी, पूरी वैचारिकी निकल के आ रही थी, उसको साइडलाइन कर दिया गया। अगर उसको एंकर किया गया होता तो ये समस्या शायद खत्म हो गई होती। लेकिन ये समस्या इतनी बढ़ाई गई, खासकर 1875 के बाद भारत में, कि उसने शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार है कि धर्म के आधार पर एक देश को कृत्रिम तरीके से चीरकर, फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। और सौरभ जी, अभी 14 अगस्त बीता है, मतलब दुनिया के इतिहास में, शायद लिखित इतिहास में, कोई उतनी दर्दनाक या उतना त्रासद कोई चीज और नहीं हुई है जो लिखित इतिहास में हमें मिला। एक सवाल का जवाब बस दे दीजिए। शीर सागर सवाल पूछ रहे हैं, अब वाजिब सवाल है, इतने बड़े एजिटेशन की फंडिंग कौन कर रहा है, ये कहां से हो रहा है, या ये है स्वतः वाला मामला है? नहीं, ये स्वतः वाला मामला तो नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड ही है, ये मोबिलाइज्ड है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। जिनको लेबनान क्या है नहीं पता ही नहीं है, जिनको पैलेस्टाइन क्या है नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि कौन से देश में सुन्नी है या शिया, कुछ नहीं पता है इनको। सुल्तानपुर के एक लोगों सेकंड, का मैं आपको इसका एवरेज उदाहरण दूं, IQ जिस बेटी का आपने बाइट दिखाया ना, या जिसका जिक्र कर रहे थे कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, उसने आगे उस बाइट पे पता है क्या कहा था? आप प्ले कर देना। हम चीफ मिनिस्टर ऑफ इजराइल को बोलना चाहते हैं। उसकी सोच ये है कि इजराइल में चीफ मिनिस्टर। क्या पता बच्चे? अरे भाई, तो मैं वही कह रहा हूं ना, बच्चा आया कैसे वहां पे? बच्चे को वहां आना ही नहीं। कौन और ये समझा कौन रहा है? अच्छा, उस बच्चे नहीं, बच्चे के पिताजी को कौन समझा रहा है? बच्चे के पिताजी को एक वेल ऑयल्ड, वेल मैकेनाइज सिस्टम कर रहा है, और उसमें मैं 100% एग्री करता हूं कि धर्म की हफीम सुंगाकर ये किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि संविधान के ऊपर शरिया है। मैं मानता हूं इस बात को, और इसीलिए पता है ये कितने संविधान के ऊपर शरिया मानते हैं ये लोग। और केवल ये तो चलिए, ये तो पॉन्स है। जो असली इसके पीछे जो लोग हैं, महबूबा मुफ्ती का आपने नसरल्लाह पर तो ट्वीट देख लिया ना, बशीर अहमद पर ट्वीट आया। कौन है बशीर अहमद? जो मारे गए हमारे सैनिक। थैंक यू, आपको पता है, इल्तिजा को नहीं पता होगा शायद, उनको करना चाहिए उस पर ट्वीट। जम्मू कश्मीर का पुलिस ऑफिसर जो शहीद होता है कठुआ में, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे ये लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो है, ये देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इसमें धर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर मैं इसके लिए जिम्मेदार, और मैं बार बार कहूंगा, चाहे मैं ट्रोल हूं या ना हूं, इसके लिए जिम्मेदार नेहरू है, क्योंकि उनके पास ओकेजन था कि सबको समान पटल पर रखकर एकजुट करते। उन्होंने नहीं किया। सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो आज नहीं। मैं थोड़ा सा बस 10 सेकंड, नहीं, देखिए, नेहरू को आप गाली दे सकते हैं, हम भी देते हैं, आप उनको एक्यूज कीजिए, लेकिन वो चेचन्या में भी है, वो दुनिया के हर उस कोने में है जहां इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो दूसरी कम्युनिटी के साथ रह ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो तो हर जगह है। तो ये accepted मामला है। थियोलॉजी तक जाता है, ठीक है ये सर। सिर्फ एक लीडरशिप तक नहीं जाता है। इस प्रोग्राम बार-बार आज प्रॉब्लम की बात हुई, एक अलग प्रोग्राम सोल्यूशन पर भी करेंगे हम लोग, लेकिन आज इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया शहजाद, स्टूडियो में आए आप। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत शुक्रिया ओम जी, आप भी प्रोग्राम में आए। कॉफी पर कुरुक्षेत्र कैसा लगा आपको, जरूर बताइएगा। मैं